रावण तुम हार गए हो। रावण ने कहा बुलाओ तुम्हारे भैया को, उनसे पूछो कि को जीत गओ। लक्ष्मण बोले मतलब? रावण ने कहा जीत तो हमारी हो गई। ठाकुर साहब बोले कैसे? बोले मैंने प्रतिज्ञा की थी कि रावण के जीते जी राम तुम लंका में प्रवेश नहीं कर पाओगे, तो क्या तुम हमारी चौखट लांग पाए हमारी जिंदा में? लक्ष्मण पर तुम्हारे भैया के सामने मैं तुम्हारे भैया के धाम को जा रहा हूं, अगर तुम्हारे भाई में ताकत हो तो हमें रोक के बता देंगे, क्योंकि जैसे राम मारेंगे वो तो राम के धाम को ही जाएगा कि नहीं जाएगा। इतने में राम जी आ गए। क्या बात है लखन, देखो तो भैया ये रावण ऐसी ऐसी बात कह रहा है। रावण ने कहा प्रभु ये तो आध्यात्मिक दृष्टि है, पर एक मन में शंका है तुमसे। राम बोले कहो दशानन। रावण बोलो कि प्रभु जा बताओ तुम जीत कैसे गए हमसे, हमारी तुम्हारी कहूं बराबरी नहीं है। के धन बे भाव बल में मेरी तुमसे अधिकारी है, और कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। राम अगर तुम कुल की बात करो तो हम तुमसे कुल में ऊंचे हैं, उत्तम कुल पुलिस कर नाती। तुम अगर नाम की अच्छा सबसे ज्यादा टेंशन रहती है मंदोदरी की। मूड पिरा तुझे 6 नंबर को दवाई जड़ दे तुझे 8 नंबर पर। पहले तो जा बताने पड़ा तुझे कि 3 नंबर को सर दर्द हो रहा है पे दवाई लगाओ, है ना। अच्छा जैसे अपन सो रहा है, अपन को लेने करोटा सपन तो मई के मई लौट जात, उल्टे हो जाते ना फिर उल्टे भी सो जाते। रावण को भारी टेंशन रहे तुझे, अगर करोटा लेने उल्टे सोने तो यहाँ सो तुझे सो पहले उठा तुझे, फिर उल्टो सो तुझे, फिर उठा तुझे, फिर सीधो सो तुझे। बहुत टेंशन में उसको का दिमाग खराब। अच्छा एक बात है, रावण ने जितने काम करे त्रिपटाई करे एक कर ऐसो को बैलेंस बिगड़ गया तो बैलेंस कैसो बिगड़ो? अगर रावण के 11 सिर रहते तो बैलेंस बनो रहते। अब वो के हते 10, एक तर पे 4, एक तर पे 5 सुनाए रहे तुझे वजन। जब वो निगाह तुझे सो भेंट निगाह तुझे सुने जितने काम करे पनवेसरे ने सो एक करे नहीं करे। रावण बोला राम अगर तुम सेना की बात करो संगवारों की तो हमारी सेना में ऐसे ऐसे हते कि 10, 25, 15 तो बिना नमक के कलेवा में खा लेते। तुम बताओ जो मुट्ठी भर 15 ले आए और हमें जीत गए। राम अगर तुम लक्ष्मण की बात करो तो मेरा बेटा मेघनंद इंद्र को भी पसीना आ जाता था नाम सुन करके। राम अगर तुम जागाओ कि तुम पूजा पाठ बहुत करते तो तुम वो में भी हमसे आगे नहीं रहे। तुम्हें शंकर जी बुलाने पड़े रामेश्वरम में,
और हमारी डमरू ने बज पाती और शंकर जी प्रसाद ले भी आ जाते कि रावण पूजा कर रहा है, दुष्ट है। फिर भी राम तुम जीत गए। बताओ राम क्या कारण रहा कि तुम्हारी विजय हो गई और हमारी पराजय हो गई? राम कुछ बोलते, रावण ने खुद कहा मैं बताता हूं मैं क्यों हार गया। राम ने कहा क्या कारण है? रावण बोला सुनो राम, सिर्फ एक कमी रह गई रावण में और एक अच्छाई राम में। बोले क्या? बोले राम तुम चरित्रवान थे और मैं चरित्र से गिर गया था, बस ये कारण था। राम जी का चरित्र कैसा है कि जे ही सपने पर नारी नाहेरी, राम जी ने कभी स्वप्न में भी पर नारी का चिंतन नहीं किया। और रावण के जीत जीत ले बाहुबल यक्ष नाग कुमार। तो राम तुम सिर्फ इसलिए जीत गए कि तुम चरित्रवान थे और हम चरित्रवान नहीं थे। तो राम के पास अगर सबसे बड़ी कोई ताकत थी तो चरित्र, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। मानस माने होता सरोवर। तुलसीदास जी से कोई ने कही कि तुमने सरोवर तो बना लाओ, पर वो के अगल बगल में तो जंगल रहते। अब रामायण में जंगल है का? तुम्हारे सरोवर में जंगल है? बोले बिल्कुल है। चौपाई पढ़ो के ग्रह कारज नाना जंजाल ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये घर के काम आई तो जंगल आए, ये तुम्हें ते आने दे टेम ने मिला दे मुखो ने कथा को टेम ने मंदिर जावे टेम। वो भगवान करे तो 10-20 आदमी होत हुए आरती में, न कोनो गांव में नहीं जाए आरती में। भल पूरे दिन तई बैठे रहे, बिल्कुल पूरे दिन तई धरे रहे। और जो पुजारी जी ने गरुड़ जी बजाए और आदमी ने जूता पहरे घर का। हाँ कछु तो ऐसे लौटत है कि शंख सुना पड़े तो ऐसे भगत है घरे जैसे मंदिर में कर सांप बैठो हुई डस में ना। अब आरती में बिद रहे। चिंता ने करो रे मनो, जिनको ने कथा सुनने को टाइम मिले, ने मंदिर की आरती को टाइम मिले, ने भाव भजन में जावे को टाइम मिले, ने तीरथ को टाइम, कैसे आदमी के टाइम है ही नहीं कि यार हमें टाइम ही नहीं है, हमें टाइम ही नहीं है। बस तो जाया अच्छो है रे कि मौत बता के नहीं आऊ ना। आदमी कह दे कि 2 दिन टाइम नहीं है, राखी हो जान दे फिर आज बिल्कुल आदमी मना कर दे। अच्छा जो ये पूरी जिंदगी के थे कि हमें टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अगले जन्म में पता है का बन हो खुरली में, ऐसे बन हो कि तुम्हें काम न रहे, हमारी गारंटी कहा। यही खुरली के अगर कुत्ता न बनो तो विपिन बिहारी को नाव बदल दो। जो जिनको टाइम नहीं मिले कथा में जावे, भजन में, भाव में, वे मर के कुत्ता बना थे। अच्छा बताओ खुरली के कुत्तों हो का काम है? 150 कुत्ता तो होंगे गांव में। कब उनको देखो कि रिश्तेदारी में जाने कि क्या हुआ भाई भुजरिए कजलिए देवे जाने अनराई की। ये पूरे बेयाए जो जिंदगी ते खुरली के मंदिर नहीं आए, बीमार का कुत्ता बन के आ गए खुरली में, बिल्कुल गारंटी जानिए। और सबसे ज्यादा कुत्ता अगर तुम्हें कहूं मिले हैं कौन गांव चले जा तो भी मंदिरों के मिले हैं। काश खबर रहे थे कि पहले जन्म में नहीं गए थे, सेवार तो हम मंदिर ही के डरे रहे। अगर मनुष्य बन के मंदिर आओगे तो पुजारी प्रसाद दे हैं, मंदिर तो आ नहीं पर है तेरा हो कुत्ता बन के
सो नारियल फोरत को मुट्ठा बोते हैं पुजारी मुंह में कि बाहर हो कहेंगे या हो। इस ध्यान रख भगवान को टेम निकारत जो भजन को इस संसार के काम को तो चलन दे जो हो रहा होन दे, पर भगवान के भजन को टेम निकारत रखो। आज तो पहलो दिन आया है हम छोड़े दे रहे, हम कल से बताए हैं कि तो आ हो ही नहीं। बहुत कम आदमी बैठा थे हमारी कथा में, तो आज पहलो दिन है तो हम सोच रहे चलो हो जाए, छोड़ो हम कल से बताए हैं। अरे बोले छोड़ है, हम चिंता न करो। तो ये संसार के जितने काम हैं ये जंगल है। भगवान की कथा में सब नहीं जा पाए रे। ये में चंडाल तो पंडाल में आ ही नहीं सकता। हम चैलेंज कर दे कुरली में ये गांव में जितने चंडाल होंगे वे 7 दिन जगली नहीं करा। ऐसे जो काम चंडालों को आई नहीं, ये तो छटक है आदमी। राम जी भी छाटे हैं। तुम तो देख लियो जितने चंडाल होंगे वे 7 दिन पंडाल में आ नहीं सके। और जो एक बार पंडाल में आ जाएगा गारंटी है हनुमान जी उसे कभी चंडाल बनने नहीं देंगे। हाँ, हनुमान जी कभी चंडाल बनने नहीं देंगे। तो आके भर को देखो, भगवान के दरवाजे आके तो देखो। तो ग्रह कार्य ये घर के कार्य ही हम यहां तक नहीं आने देंगे। किसी ने तुलसीदास जी से कही कि सरोवर में 4 घाट होते हैं। कितने घाट हो? तला के 4। अब तुमने रामायण को बना दो सरोवर, तो इनमें 4 घाट हैं। तुलसीदास जी बोले हैं इनमें 4 ही घाट हैं। विद्वान ध्यान से सुनना, राम कथा के जगह हो रही 4 जगह, एक संगे 4 जगह। कहां कहां? ज्ञान के घाट पर भगवान शंकर कथा कह रहे हैं और माता पार्वती सुन रही हैं, एक घाट होगा। भक्ति के घाट पे जाग बलक जी कथा कह रहे हैं और भारद्वाज जी कथा सुन रहे हैं। कर्म के घाट पर कागभूषुंड जी कथा कह रहे हैं और गरुड़ जी कथा सुन रहे हैं। चल रही 3 जगह कथा के नहीं। और चौथा घाट है शरणागति का, जो खुरली में गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कह रहे हैं और हम और आप बैठ करके कथा सुन रहे हैं। तो जैसे सरोवर के 4 घाट, ऐसे राम कथा के भी 4 घाट, कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का और शरणागति का। किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि सरोवर में तो हंस रहे थे, तुम्हारी राम कथा में हंस हैं। तुलसीदास जी बोले सुनो, ये में हंसों की तो एंट्री नहीं है, ये में हंस तो आ ही नहीं सकता। साधारण से सरोवर में हंस रहते हैं, राम कथा में हंसों की जरूरत ही नहीं है। बोले फिर ये में को बोले इसमें हंस नहीं, परमहंस आते हैं। ये परमहंसों की संगीता है, सबसे बस की बात नहीं है। कथा सुनबो। अच्छा तो मोरे बताजो, कोनऊ महिला की नाक कट जाए, ठीक इतनी नाक न हो, अब तो मुख बंबई लुवाएं जाकर जो हम सोनो लुवाएं दे रहे तुम्हें जित तो ले पाओ। अब नकदी का कर है वो सोने को हम जा बताओ। तुम तो 50 लाख ले जाओ को बंबई लुआ जाए, नाक भरने हो जो खरीद ले जित तो खरीद पावले है, बताओ वले है बा बिल्कुल नहीं ले। कैसे नकदी के लाने सोनो कोनो काम को नहीं, ऐसा ही कपटी के लाने सत्संग भी कोनो काम को नहीं। जो कपटी हुंजे वो सत्संग कोनो काम को नहीं कहा। नकदी को सोनो काम को नहीं होए और कपटी के लाने सत्संग काम को नहीं होए।
तो रामचरित मानस यही नाम। अच्छा, जो आएगा या राम कथा आए रस, रामचरितमानस में कहा है रस। लिखो ये कहूं आरती में तो बात दो कि छाया हूं शास्त्र सब ग्रंथन को रस, अमुनि जन धन संतन को सरबस। जो रस आए ये रस है राम कथा। किसके लिए? बोले रसकों के लिए, जो रसिक हैं उनके लिए ये रस है। संसार को ऐसो कोनो प्रश्न नहीं जो राम कथा में न हो, ये को उत्तर न हो, क्योंकि क्षय हूं शास्त्र सब ग्रंथन को रस। इसमें दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर राम कथा में ना हो। और एक बात और सुन लो तुम, और जरूरी नहीं है कि हम जो सुने हैं तुम्हें वो सुनने पर है। ठीक, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम जो कछु रट के आए हो तुम्हें वो सुनने पर। हम आए हैं तुम्हारी मेड़ पे, ध्यान से सुनक जज्जो। तुम हमें जियाए से बैठा दे, हम उते से काटन लग। हमें काटने से मतलब है, फसल से मतलब नहीं है। ठीक, बात समझियो माई। तुम्हें कोनो विशेष कांड, विशेष चौपाई, विशेष चरित्र सुनने हुए तो तुम एक पर्ची बनाकर धर दियो हमारे आवे तो पहले कि महाराज आज ये प्रसंग पे तना प्रकाश डाल दे। काश 7 दिना में राम कथा तो हो वैसे रही, पूरी कथा नहीं होने। 7 दिना के लो जो महत्व चलत रहे, अकेलो ये पे चर्चा होत रहे, जहां हम बतिया रहे हैं कि रामचरितमानस यही नाम। प्रसंग तो हम पूरे कर हैं जितनी कथा है, ज्यादा हो जो तो फिर चौपाई पढ़ पढ़ के पूरा कर हैं। पर अगर तुम्हें कोई विशेष प्रसंग इसमें सुनना है, उर्मिला चरित्र, भरत चरित्र, हनुमत चरित्र, जामवंत जी, तुम्हें जो ऐसा लगे कि हमें जा कथा विशेष, और अकेले रामायण से नहीं, भागवत में, गीता में, महाभारत में, शिव महापुराण में तुम तो पर्ची धर दो कि महाराज आज तना ये पे बात रख दे। कैसे हम आए हैं तुम्हारी मेड़ पे, आज तो तना हम लेट हो गए। कल से अपन बिल्कुल हाँ बिल्कुल 2 बजे से चालू कर भी, जब तुम नहीं आ जाओ। जब हम आए उनमें के महाराज सुनत जज्जो कि पहुंचान लगे तो रोन लगे और ना अपने काम को चले। तुम और जुड़ जाओ 2 बजे, हम पे को 2 बजे कैसे नहीं तो हमें तो गैया गिर भी जाने ने हरियाई काटने ने हमारी तो गिरस्ती आए, बनो बनाओ खावे मिल। तुम और 6 बजे जुड़ जाओ, हम उतने बजे बैठ जाए। और हम तो तुम 5 बजे अज्जो, सो हम 5:10 पे आए। भाई हम तुम्हारी मेड़ पे आ गए, मजूरी हमारी पक्की। भाई 10 बजे मजूर पहुंचा, हम तुम्हारी मेड़ पे पहुंच गए। तुम्हें कटवाने हो तो कटवाओ, ने कटवाने से हमको पेड़े तरह सो रहा है। शाम को हमारी मजूरी पक्की कहा। अपन तो आ गए तुम्हारे पे, अब आगे की राम जी ला तुम्हारों के ऊपर। ठीक, तो संसार के सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें है रामचरितमानस में। एक दादा स्टेशन पे बैठे थे, ध्यान से सुनियो। उनने देखो कि गाड़ी आवे में आवे तना विलंब है, सुनने अपने थैला में से निकारो रामायण को गुटका और पाठ कर भी बैठ गए। बगल में बैठो तो एक लड़का, नहीं शादी भाई थी, पत्नी लुआए तो वो लड़का बोलो कि दादा जो क्या कर रहा है? दादा बोले बेटा आध घंटा है रे हमें गाड़ी को, तो हमने सोची 2-4 चौपाई पढ़ लाए। वो लड़का बोलो कि तुम जैसे बूढ़ों ने देश बर्बाद कर दो। 24 घंटा रामायण, वो रामायण में है क्या? पेपर पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, जब देखो जब रामायण, जब देखो जब रामायण है क्या वो में सो।
दादा बोले बेटा तुम्हें नहीं पढ़ने सुने पढ़ो, हमें पढ़न दे, हम तो तुमसे कह चुके नहीं रहे। बोले नहीं नहीं, बर्बाद कर दो तुम्हारों ने देश को, बूढ़े आदमों ने। जब देखो जब रामायण, अरे लाख हक सुनाई, बोले नहीं लड़का ने। इतने में आ गई ट्रेन, दादा ने जल्दी जल्दी अपनी रामायण बांधी, थैला में धरी, ट्रेन में बैठ गए। कोई डिब्बा में वो लड़का चढ़ गया। 5 किलोमीटर ट्रेन चली और वो लड़का ने साकर खींच ली। दादा बोले कहा बेटा कहाँ होगा? अरे बोले दादा जल्दी जल्दी में मोरी घर वाली उतर दे गई, मैं चढ़ गया। दादा बोले बेटा तुम हमसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी रामायण में का लिखो? बेटा पढ़वो तो ठीक, अगर तुमने एक बार राम कथा सुन ली होती तो जो गलती आज करे आए वह कब न करते। वो लड़का बोला मतलब तुम्हारी रामायण में जो भी लिखो? बोले लिखो कि अगर कब सफर कर रहे हो, अब वाहन में बैठने हो तो पहले अपनी पत्नी को बैठा दीजिए के बाद तुम बैठो। बोले कहां लिखो? बोले प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। जब राम जी केवट की नाव में बैठे तो पहले सीता जी को बैठा, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। पर जब चौपाई उतने नहीं लिखी न, तुम्हारे सोचो कि महाराज ने तो डाल दिया केवट प्रसंग के नहीं लिखी। जब कहां बात आई, जब दशरथ जी ने सुमंत से पूछा कि राम ने गंगा पार कैसे किया, तो सुमंत जी दशरथ जी से कह रहे हैं कि प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। तो संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस में ना हो। ऐसे पावन ग्रंथ को हम लोग, आज का दिन गया, 6 दिन और चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी ने कितनी प्यारी बात कही कि रामायण सुर तरु की छाया, ओ भय दुख दूर निकट जो आया। जो इस कथा के पास आ जाएगा उसके संसार के सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस ग्रंथ में भगवान शिव की साक्षी है। शिव साक्षी से ग्रंथ बना है। पर गोस्वामी जी ने क्या सोचा था और क्या हो गया कि तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। मधुशाला में कोठे के लब में मौज मनाते, क्या रखा है माला में, क्या रखा है माला में,
है माला। मात पिता को देते गाली, फैशन नया चलाने को, भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। तुम्हारे भी करो कोशिश तना कहूं जो चामरो दब जाए। का करो ये चामरे को हमें जा बताओ। आखिरी में लूघरा घल्ले हैं और कुछ काम के नोइया हो, इस तरह ठोक ले अगर जिंदा हो तो। हरि तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को, भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या सोचा था और क्या हो गया। तुलसीदास जी ने सोची थी कि जब घर घर में रामांजे है तो हर घर से एक राम निकल है, पर आज राम नहीं निकल रहा है, आज रावण निकल रहा है। हाँ, सब उलट पुलट हो गई पूरी दुनिया। तुलसीदास जी का सिद्धांत था, और ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। और तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। जिस कागज पे तुलसी की कलम चल गई, वो कागज भी तुलसी के पत्ता से ज्यादा पवित्र हो। क्या सोचा था, क्या हो गया, सब बदल गया। नहीं बदल गया के भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, और होटल में मदपान करेंगे। अब लातन देख जवान सभी, निज मात पिता को नाही चाहेंगे। ये मैं भैया एक बात बताएं रे, वर्तमान समय में 3 चीजों से आदमी को ऐसो मोह खत्म होगा। 3 चीजों से बिल्कुल कुछ ने कहा होगा वही 8-10 साल से, 8-10 साल से ज्यादा भाव 3 चीजों के लाने बिल्कुल मोह खत्म। ईमानदारी बताइयो, सबसे पहले गैया, आदमी को बिल्कुल मोह खत्म होगा गैया से। होगा कि नहीं होगा? अब 8-10 साल पहले अगर गैया हेरा जाती तो आदमी महाराज के पत्रा दिखावे जाते तो गैया नहीं मिल रही। और अब कहूं भैंस हेरा जाए तो महाराज की जान खा लेती। कहीं महाराज भैंस हेरा गई, भैंस हमने पंडित आई तुम्हारी भैंस ढूंढ बेसी की। एक दिन हमारे घरे आ गए, कई गुरुजी हमारी भैंस हेरा गई, तो हमने कही हमारे घरे बनी।
देख ले हमारे घरे कह लगो नहीं नहीं पत्रा में देख दे। हमारे टेबल पे बगल में पत्रा धरो ही रहे, हमने उठा के ऐसो हला दो, हम कहिए में नहीं आ रही, देख ले होती तो गिर जाती, भक्का फिर नहीं बोलो हमसे। हमने ये कुछ जटाए रखा है, ये तिलक लगाए कि तुम्हारी भैंस ढूंढे, भगवान को ढूंढे सुखा छुपाएगा है। हम जम ढूंढवे बाबा है भाई, अरे जम से पीछो छुटावे बाबा भाई मत जा कि जम को ने ढूंढने पड़े। आज आदमी गैया नहीं ढूंढत, भैंस ढूंढत। तुम रोड पे चले जा, मैं तो तुम्हें कहूं बुकरियां मिले हैं, उन्हें भैंसे मिले हैं। बिल्कुल ईमानदारी से बंदी है सबकी, अकेली गैया फिर रहे, मोह ही खत्म होगा आदमी को। पहले जब अबे भी जो गांव में कच्चे पुरानी बाखरे मकान हुई है वैसे बनते, पहले देलान फिर बीच में सार, जहां गई मदद हो का कहिया सार, सारे कहते नहीं कहते। अब फिर पीछे निवास, ऐसा ही है। तो पहले देलान, बीच में सार, फिर निवास। अपने सियाने ने कम पढ़े लिखे जरूर रहते और बहुत दिमागदार रहते, वे ऐसे बीच में सार बनाते कि घर के 10-12 बार तो बाहर भीतरे हो जाते हैं भर में, और 10 बार पांव में गोबर लगे और गोमूत्र लगे, तो हजारों बीमारी से लड़ने की ताकत आ जाए, हजारों बीमारी नाश हो जाए। अब पांव में गौमूत्र गोबर लग नहीं रहा, घर में अगर 10 आदमी हैं तो 6 दवाई पे धरे हैं। कहूं रात की गोली नहीं खा रहा है तो सवेरे मरे मिल हो, कहूं सवेरे की बीपी की चूक गए तो इतनी टेम लो तो जुड़ा ही जाओ, 5-6 बजे न तो मुते आगे तक ठंडी हो जाए, खूद खाद का मोड़ा घर है भागया, खारी की तजारी में लग जाए। बताओ, आदमी ने मकान मिटाओ, सार मिटा दई, अब को नए मकान में सार नहीं बना रहा। भगवान ने कही तुमने हमारी गैया की सार मिटाई, हम तुम्हारे जीवन को सार मिटा दें। और आज जीवन में कोई सार नहीं है, तो कोरोना में देख ही लो, सबने देख लो, नहीं देखो अपन को 3 चीजें चाहिए थी, बस 3 चीजों खा लगे अपन दिन रात। बताए का 2 डंडा ये पे ठटरी बांधे है, 4 कंधा और 40-50 कंडा, ये से ज्यादा कुछ नहीं लगने अपन को। 2 डंडा, 4 कंधा और 40-50 कंडा। कोरोना में वो भी सिस्टम खत्म हुआ, 1.5 मीटर की झिल्ली में लपेट के लते याद आए, लते आने का नहीं, लते आने घर के देखवे नहीं गए रे। हम घर में खांसी चल गई तो घर को कुत्तों हाई रोटी नहीं है, कुत्तों हाई फेंक के थाली में धर के दूर फेंक देते। बाप मर गो मोड़ा नहीं गो, मोड़ा मर गो बाप नहीं गो। जो 50-50 हजार के सूट पे रखते, 50 रुपया को साल नहीं मिलो रे, ओढ़वे उनको आखिरी में झिल्ली में लपेट के भरे हैं। 50 रुपया की तौलिया नहीं उड़ा पाए घर के, जा हालत भाई है, का सार रहेगा जिंदगी को बताओ। क्योंकि तुमने घर में गैया की सार खत्म कर दी, भगवान ने तुम्हारी जिंदगी को सार खत्म कर दो। बताओ रे 8-10 साल के मुड़ी मुड़ो खोटे कार है। पहले एक आध आदमी अगर नागपुर चलो जात तो गांव को तो हल्ला मच जात, तो अब आधो सो गांव जा रहा हूं रोज, तुम्हारे गांव के जा रहे होंगे आधे से, आओ आधे तो आधे पास हो ही गए होंगे, बाईपास हो ही गए, बस पापा पास जाने कब पहुंच रहे। आदमी ने मकान बनाओ, सार खत्म, सामने की देरी खत्म, देखो इतना ही नहीं लगी, देरी खत्म हो गई। बताओ नेचे को बिना नेचे की चौखट की आज लोग पहले चौखट लगाती है बैठे दादा है। अब तुम एक आदमी बता दियो गांव में जिन्हें नौ मकान बनाओ होए, उन्हें नेचे को पल्ला लगाओ हुए चौखट को, तो कोई नहीं लगा रहा। घर में देरी लगाई नहीं रही,
भगवान ने कही रुक जा बेटा, जब तुम्हारे घर में देरी नहीं आ, सुने बीमार होवे में देरी लगे, जब देरी नहीं आ, ने नागपुर जावे में देरी लगे है, ने उते से खबर आवे में देरी लगे है कि तैयारी कर को जल्दी घर को बताने नहीं आ, तो तुरंत बते भी। सुने बीमारी में देरी, ने नागपुर जाए में देरी, ने लौटे में देरी, ने बारबे में देरी। बोले काय? भगवान ने कही जब घर ही में देरी नहीं है तब कौन काम में देरी लगाए वो भी बताओ। जब तुमने देरी नहीं लगाई तो भगवान ने भी तुम्हारे घर देरी नहीं लगाई। तुम्हारे तो शायद परंपरा हो, हमारे सागर तरफ तो है, पहले दीपावली की रात में गांव के जो बड़े ही विश्वकर्मा होते थे वे खिलिया ठोक में आते, एक खिलिया हथौड़ी, हाँ तो कत्ती देरी में, हाँ देहरी में अब नहीं आवे में। आदमी कहते हैं कि यार विश्वकर्मा जी हर के भाव बढ़ गए, विश्वकर्मा जी के भाव नहीं बढ़े। अब अगर वे अब खिलिया ठोक में आई जाए उसको तुम्हारी खपड़िया में धर देवे, बताओ तुम्हारी खपाड़ में ठोक देवे कहते लगे। अब जब तुम बच्चुअख्ता ही नहीं लगा रहे तो विश्वकर्मा जी कहां ठोक दे खिलिया, हमें क्या बताओ। अरे राम राम राम, कहा मुझे आगे चल के बताओ। तो सबसे पहले गैया से मोह खत्म हो गया आदमी का, दूसरो होगा भैया से। बिल्कुल ईमानदारी बता, जो कलेजे पे हाथ धर कर यही खुरली में पूरा गांव बढ़ जाए तो मोरे कोई से दिक्कत नहीं है, पर अगर सगो भैया बढ़न लगो तो तुम्हारे कलेजे पे सांस लौट गए। बोलो गलत तो नहीं है? अगर जिठानी की दो ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, और कहूं देवरानी की दो ईंटें ऊपर हो गई तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई, ये मरी जा रही बिल्कुल जार जार के। पूरी लोग हर गया तो जिया लगाए, ये तो कल से बैठ हो ही देते। सही है कह रहे बहुत कम बैठो, तुम बता रहे भाई। एक बात हमारी ध्यान से सुन लेना प्यारे, नीम करई जिन जानियो जाकी गैरी छाए, वो भैया बैरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। भैया को कब दुश्मन ने बनजो, जे औलाद के पीछे तुम भैया से दगा कर रहे हो, बुढ़ापे में वो औलाद संग दे है कि न दे है गारंटी नहीं है, पर तुम्हारा भैया तुम्हारा संग दे है। इस औलाद के पीछे भैया से भेद में कर क्यों? रात भर रामायण पढ़ रहा है, भरत चरित्र कर रहा है, रो रहा है, अब हुंसरा भैया से पेशी खुल जा रहा है, मारा जा फांसी लगा के। रामायण सराया नदिया में भरत चरित्र में रो रहा है, अब भैया से केस चल रहा हूं। हमने इतना बड़ो पापी तुमसे बड़ो को न कहा। फिर रामायण ने पढ़ क्यों? फिर रावण की फोटो लगाओ और पूजा करो तो मैंने मंदिर आवे को अधिकार आए, उन्हें तो कछु होने आए मंदिर आए से। कई हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, इतने रात भर कीर्तन कर रहा है, भुनसरा मुर्गा पटा रहा है ठाणे। बताओ तुम्हारे बचे रज्जू पूरे गांव के रगड़ है तुम्हारा डिंडू में, कि तुम्हारे ले आए थे ढूंढ के वो महाराज को। ये तो ये साल के बाद कथा हो जाएगी अगली साल से। गांव के कहते हैं कि रहने बात तो इतनी अच्छी है ये साल हो गई सो। अपन तो में क्या है कि जहां भज्जा माई हो जाए जो पड़ा भेद। भाई 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 है। एक बात हमारी ध्यान से सुन लियो, भगवान ने करे तुम पे कबू ऐसो समय आवे, हे राम जी ऐसी कृपा करियो कि इन पे ऐसो समय नहीं आवे, मनो कर्म करे हुए तो आ है। जो भी ध्यान रखिए, हमको न भगवान आए के हाथ फेर दे सब मिटा दे,
कर्म करे होंगे तो भोग दे तो पर है प्यारे। कर्मों को लेखा जोखा भी भगवान को बहुत खतरनाक है। एक राजा ने अपने मंत्री को डांट दो, देखियो कर्म कैसे निकलता आदमी के। एक राजा ने अपने मंत्री को डांटो, मंत्री अब नेची गर्दन करें सुनत रहो। अब वो काके में बेचारो राजा से अब गुस्सा तो भयंकर आई, उते से न करो सो दरवाजे पे ठाणो तो सिपाही। सो मंत्री ने सिपाही को लाख सुनाई। अब सिपाही ने सोची यार मैंने कहा करो है ना जो मुझे सुना के चलोगा। अब सिपाही मंत्री से कहा क्या तो बताओ। सुबह का घरे सुन घर बारी को लाख सुनाई है। घर बारी ने सोची यार सवेरे अच्छे गए थे, लोटे से मुझे 1 लाख सुनाई। अब घर बारी से कहा सो को पढ़ रहा हो तो मोड़ा। सोने जाके मोड़ा में 2-3 का पट्टा दाए। मोड़ा ने कहा यार हम पढ़ रहे थे, मैंने क्या कर दो मम्मी को। अब वो मम्मी से कहा के बेचारो सोने उठाओ एक पत्थरा, बाहर सो रहा हो तो कुत्ता। हाँ ब्राजो भाई बताएं दे रहे। वो मोड़ा ने उठाओ पत्थरा, बाहर सो रहा हो तो कुत्ता। उन्हें दाव मिला के कुत्ता में पत्थरा से कुत्ता के लिया पर यार मैंने ये को का करदा। जब आई के निकलो राजा सो कुत्ता ने राजा को काट लाओ। हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा। कर्म करे हैं तो भोगने पर फिर भी भगवान करे ने भोगो, और अगर ऐसो दिन आ जाए तो हमारा याद रखियो जा बात। भगवान ने करे तो मैं कबाऊं आईसीयू में भर्ती होने पर है, और अगर आईसीयू में भर्ती हो राम। और अगर कभी आईसीयू में भर्ती होना पड़े तो हमारी एक बात याद रखना, कांच के गेट के बाहर देखना। उस वक्त तुम्हें सिर्फ तुम्हारा सगा भाई ही खड़ा मिलेगा और कोई वहां खड़ा नहीं मिलेगा। सिर्फ भाई बुरे वक्त में काम आता है। चाहे तुम्हारे लाख चाहे वे बारे कायनो है जेने जे हैं, संग बाए से नहीं जाए अस्पताल के ऐसा न हो कब 2-5 हजार दवाई मांग ले गए। इसलिए कभी भाई से बैर मत करना, मेरा निवेदन है आप सबसे। पहलो गैया, दूसरो है भैया और तीसरी है मैया। बहुदद्दा से आदमी को मोह खत्म होगा बिल्कुल। अब तो सरकार लिखवा रही रे कि हम दो हमारे दो और बहुदद्दा को घर से निकाल दो। हाँ बताओ। अच्छा अरे राम राम राम। अरे सरकार को जा कहने थी कि हम दो हमारे 4, एक बेटा एक बिटिया।